देखते देखते बरस बीत गए। अब कितने समय तक इसी तरह चलेगा? कल कल कल, फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे। वो कल आता ही नहीं कभी। आज क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, इस समय क्यों नहीं? फिर हमारे पास किंतु परंतु अगर मगर बहुत है। कर तो लो, लेकिन बात यह है जिन लोगों ने ऐसा सोचा वो कभी भी कुछ नहीं कर पाए। मैं विदेश में जाते हुए फ्लाइट में एक सज्जन को साथ बैठे थे, उनसे बात करने लगा। मैं, क्या पढ़ रहे हो? बोले, बहुत अच्छी बात लिखी है। मर्लिन मोनरो एक अभिनेत्री हुई है, मैं उसकी बात पढ़ रहा था। मैंने कहा, उन्होंने क्या लिखा है? बोले, उसकी एक लाइन बहुत फेमस हुई कि मैं जितना हो सकेगा खुश रहने की चेष्टा ही करूंगी, जबरदस्ती सही, जैसे कैसे सही। पूरी दुनिया ताकत लगा ले मुझे रुलाने की, उदास करने की, लेकिन मैं निश्चय कर चुकी हूं कि मैं खुश रहूंगी, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी दुख में बीत जाएगी, रोने में बीत जाएगी, उदासी में बीत जाएगी। मैंने संकल्प ले लिया, खुश रहूंगी, खुश रहूंगी। और उस आदमी ने मुझे ये बात सुनाने के बाद कहा, इसलिए उसके चेहरे पर सबसे अच्छी बात यही रही, बहुत चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुझे लगा कि यह आदमी सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में ही बात करेगा, तो मैंने उनकी तारीफ की और कहा कि बहुत अच्छी बात आपने ली। लेकिन मैं सोचने लगा बैठे बैठे कि कहीं से भी प्रेरणा व्यक्ति को मिले, यदि वो एक ही बात सोच ले कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखनी है, नहीं तो मेरी जिंदगी दुख में, रोने में, कष्टों में ही बीत जाएगी, उदास रहने में बीत जाएगी। मैं कष्टों में दुखी रह करके जिंदगी को बिताने के लिए तत्पर नहीं हूं, मुस्कुराते हुए जिंदगी जीने के लिए तैयार हूं। जिसने निश्चय कर लिया वो दुनिया में सबसे बेहतर इंसान है, उसे जीना आता है। कृष्ण भगवान जब तप की बात करने लगे, मानसिक तप की, तो अर्जुन को उन्होंने कहा, मना प्रसाद सौम्य तुम मौनम आत्मनिग्रह। मन से प्रसन्न रहना, प्रसाद गुण को कृष्ण भगवान ने बहुत महत्व दिया। इतना महत्व दिया कि उन्होंने अपने माथे पर मोर मुकुट सजाकर पूरी दुनिया को यह समझाया कि सजाने योग्य माथे पर, माथे से लगाने वाली चीज अगर कोई हो सकती है तो एक ही है, आनंदित रहना, एक एक क्षण को उत्सव की तरह बिताना, भले ही हमारे पास उदासी के कारण कितने भी हों। क्योंकि जब आप खुश रहने की चेष्टा करते हैं तो आपके आसपास चारों तरफ एक सुंदर वातावरण बनता है आनंद का। हम खुश रहें, हमारा ये काम हो जाए, तो ये शर्तें लगाने वाला आदमी कभी खुश नहीं होता। उसका एक काम बन जाएगा, फिर दूसरा और अटक जाएगा, फिर वो कहेगा ये और बन जाए तो खुश रहूं। ऐसे करते करते उम्र बीत जाएगी, लेकिन वो खुश कभी नहीं रहेगा, और जो बिना बात के खुश रहेगा वो हमेशा ही खुश रहेगा। इसलिए तो ये बात याद रखिए कि अगर हम नया होना चाहते हैं और नए वर्ष को मनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नया रूप देना चाहते हैं, तो ये निश्चय जरूर करिए कि नववर्ष में नया होने का आपका संकल्प क्या है। कल परसों आगे के लिए नहीं,
अभी के लिए निश्चय करना होगा। और एक बात ध्यान रखना, दिमाग जिसका निश्चय करता है और दिल नहीं चाहता, वो चीज पूरी नहीं होती। दिमाग निश्चय करे ना करे, लेकिन दिल जिस चीज को चाहता है वो चीज जरूर पूरी होती है। इसलिए संकल्प दिल से करना। जिस चीज को आप दिल में बसा लेते हैं वो चीज आप अपने दिमाग को भी उसके लिए तैयार कर लेते हैं, पूरी दुनिया को तैयार कर लेते हैं। इसलिए ये भी याद रख लीजिए, भगवान दिमाग में आने वाली चीज है ही नहीं, वो भी दिल की चीज है। इसलिए एक सूफी शायर ने कहा था कि क्या है रब, परमात्मा क्या है, कि वो बहुत प्यारा है, महबूब है, पर क्या खूबी है उसकी कि कैसे बताऊं, क्या कहूं, क्या खूबी है मेरे महबूब की। उस प्यारे की खूबी क्या है, क्या कहूं, कैसे बताऊं, क्या खूबी है मेरे महबूब की। दिल में तो आता है, दिमाग में नहीं आता। दिल की चीज है वो, दिमाग से कितनी भी कोशिश करें पकड़ने की। इसलिए उपनिषदों ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके। वो दूर भी है, वो पास भी है, वो चलता भी है, वो नहीं चलता है। अनेज देखम मनसो जवियो नैनत देवा आपनवन पूर्व मर्शत। सब जगह पहले से पहुंचा हुआ है, लेकिन ये आंखें देख नहीं पाएंगे, ये हाथ छू नहीं पाएंगे, मन पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला दुनियावी चीज नहीं है, दुनिया से ऊपर की चीज है। इसलिए उसे आप ऐसे पकड़ नहीं सकते। अर्जुन से जब कहा गया कि तुमने क्या अनुभव किया, तो अर्जुन कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, तमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम। न मिटने वाला तत्व तुम ही हो, इस पूरे विश्व के परम निधान आश्रय तुम ही हो। त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातस्त्वम सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में तुम ही परम पुरुष हो, सनातन हो और धर्म के रक्षक, सदा रहने वाले तत्व हो। मतलब भगवान वह तत्व है जो कभी मिटता नहीं, सदा रहता है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आदिदेव सनातन पुरुष, इस जगत के परम आश्रय, सबको जानने वाले और जानने योग्य एकमात्र आप ही हैं। हे अनंत रूप, आप ही इस जगत के स्वामी और जगत में परिपूर्ण, सब जगह बसे हुए हो। अब इस चीज को कह तो दिया, लेकिन उसकी अनुभूति में वो चीज जब आई, तब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से क्षमा याचना भी की और ये कहा कि मैंने जाने अनजाने में आपको न जाने किस किस तरह के शब्द बोले, क्या क्या व्यवहार किया। अब आपको पहचान गया हूं तो अब आपसे क्षमा याचना करता हूं। कृष्ण भगवान की चेष्टा थी कि अर्जुन पहले स्वयं को पहचाने, मुझे बाद में पहचाने। इसलिए ये तो जरूर कहा, माम अनुस्मर युध्य च, मुझे याद रख और युद्ध कर, मतलब अपना कर्तव्य कर्म कर, अपने कर्म में लग जो तुम्हारे लिए कर्म है। दो ही चीजें बताई, ईश्वर की स्मृति रहे और अपना कर्तव्य याद रहे और अपने कर्म में व्यक्ति जूझता रहे। इससे बड़ा संदेश जीवन के लिए नहीं हो सकता। अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और अपने ईश्वर को ध्यान में रखो।
हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहां के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।